हेलो गाइस, तो मेरा नाम है उदय और इस लीनियर अलजेब्रा की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। और यूनिट 2 का टॉपिक करेंगे हम स्पैन ऑफ अ सेट। तो स्पैन ऑफ अ सेट क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ प्लेलिस्ट का, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। ये जो पूरी क्लास है, इस क्लास की पूरी वीडियो और इसके साथ साथ इसके सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स की तरह मिलेंगे। और साथ में आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसके साथ ही मैं करवाऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो देखिए, स्पैन ऑफ अ सेट क्या होता है। तो स्पैन ऑफ अ सेट होता है द कलेक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का क्या होता है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने पहले भी पढ़ चुका है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन हम कैसे लिखते थे, अगर किसी वेक्टर का अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना होता था तो हमारे पास हम उसका क्या बनाते थे, एक सेट बनाते थे एस नाम से, और हम उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते थे a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3, और ऐसे ही हम बनाते थे an(xn). ये हम कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते थे, हम फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी तरीके से हम किसी भी सेट का स्पैन भी बना सकते हैं। किसी भी सेट का हमें कोई सेट दिया होगा, हाँ, उसके x के कंपोनेंट दिए होंगे, ठीक है, x के कंपोनेंट दिए होंगे, और हमें बस x के साथ जो हमारे स्केलर हैं उनको हम बस मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ से हम सेट निकाल देंगे, और वही मेरा क्या हो जाएगा, स्पैनिंग ऑफ सेट हो जाएगा। और इसमें कुछ नहीं करना है। तो हम पहले एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़े डिफ़िकल्ट से क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इजी सा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज ये मेरे पास कोई क्वेश्चन है, एस हमें दिया है 1,0,0, और एक और दिया है 0,1,0, एक और वेक्टर दिया है 0,0,2। ये हमें कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब इसका मुझे क्या निकालना है, स्पैन ऑफ सेट निकालना है, यानी कि फाइंड स्पैन ऑफ एस, ठीक है। तो अब मुझे इसका स्पैन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एस नाम का हम क्या बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे। इसमें हम ए के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले ए के साथ a1 इसमें मल्टीप्लाई होगा, a2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, और a3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो a1 का सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे, a2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0,1,0। अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे, a3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0,0,2, ठीक है। अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि हम इसके सारे एलिमेंट के साथ हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबके साथ अगर मल्टीप्लाई होता है क्या आ जाएगा, a1,0,0, क्योंकि 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आएगा। और ऐसे ही a2 भी हमारा क्या आएगा, 0,a2,0, और ऐसे ही मेरा a3 भी आएगा 0,0,2, ठीक है, 2a3, ठीक है। ये मेरा निकल के आ गया। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब कि x एक्सिस के, मतलब x कोऑर्डिनेट के x के साथ, y कोऑर्डिनेट के y के साथ, और z कोऑर्डिनेट z के साथ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो s इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस 2a3, ठीक है। तो ये जो मेरा निकला, ये मेरा क्या निकला है, स्पैन ऑफ सेट, ठीक है। ये मेरा क्या निकला है, स्पैन ऑफ सेट, ठीक है। यही मुझे निकालना था और ये मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट सा लेते हैं। सपोज़ इसमें ना मैट्रिक्स दी हुई है आपको। सपोज़ यहाँ पे आपको क्या दिया है, मैट्रिक्स दे रखी है। सपोज़ यहाँ पे एस इक्वल्स टू मैंने ले लिया, और इसके अंदर हमें मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 0 1, ठीक है। और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है 0 1 0 0, थर्ड मैट्रिक्स दे रखी है 0 0 1 0, और वहीं फोर्थ मैट्रिक्स दे रखी है 0 0 0 1। अब देखो, ये मैट्रिक्स देख करके ना आप बिल्कुल घबरा जाओगे, भाई ये क्या दे दिया, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ भी ज़ीरो होगा, सॉरी, यहाँ भी ज़ीरो होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने का बहुत ईजी तरीका है। आपको भी बताऊँगा तो बोलोगे इतना इतना ईजी क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा था। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, a2 का इसमें, और a3 का इसमें, और a4 का इसमें।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो s इक्वल्स टू a1 1000 प्लस a2, यहाँ पे क्या आएगा 0100, और फिर क्या करेंगे, ऐड किसको करेंगे, a3 को करेंगे 0010, फिर किसको ऐड करेंगे, a4 को ऐड करेंगे, यानी कि 0001। ठीक है, अब हम क्या करना है, a1 को अंडर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे तो आ गया a1 000, और यहाँ पे आ गया 0a2 00, और यहाँ पे आ गया 00a3 0, और यहाँ भी आ गया 000a4। ठीक है, तो ये मेरा निकल के आ गया एक सेट। अब देखो, अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, सारे एक दूसरे से ऐड होंगे। ठीक है, सारे क्या होंगे, एक दूसरे से ऐड होंगे। तो अगर ये मैं ऐड इसको करके लिखूँ तो क्या आएगा मेरा a1 a2 a3 और a4। तो ये मेरा स्पैन ऑफ सेट S फाइंड हो गया। कितने का ये, अगर मैं पूछूँ ये इसका डायमेंशन क्या है, तो 2 क्रॉस 2 का डायमेंशन है। ठीक है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम बोलेंगे क्या है, 2 क्रॉस 2 का डायमेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्पैन निकाल सकते हैं किसी भी गिवन मैट्रिक्स का। अब देखो, अगर मुझे अगर सिंप्लीफाई करना होगा, कोई मैट्रिक्स दिया होगा, तो सिंप्लीफाइंग स्पेस क्या होता है, देखो अब मुझे निकालना है, मान लो सिंप्लीफाइंग स्पेस S यूजिंग रो रिडक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको रो रिडक्शन या फिर रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म या फिर गॉस एलिमिनेशन मेथड, ये सब आपको आता होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है। देखो, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन से लेकर के समझते हैं। देखो, क्वेश्चन अगर मुझे दिया है कोई, ये क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये हमें दिया है कि S सेट के अंदर हमें एलिमेंट दिया 1, 1, 2, दूसरा एलिमेंट दिया 3, 2, 1, और तीसरा दिया है 0, 2, 3, और चौथा दिया है 1, 0, 2। ठीक है, ये हमें कोई सेट दिया है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, हम क्या इसका बना लेंगे, एक मैट्रिक्स बना लेंगे। तो मैट्रिक्स बनाते हैं, तो मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, 1, 1, 2, और इसके एलिमेंट लिखो 3, 2, 1, और फिर ये लिखो यानी कि 0, 2, 3, फिर ये वाला लिखो यानी कि 1, 0 और 2। ठीक है, तो ये हमने सारा जो हमें एलिमेंट दिया था हमने एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना होगा, हमें ऑपरेशन लगाना है, मतलब कि हमें ज़ीरो बनाना है। ठीक है, हमें ये सब ज़ीरो बनाना है ताकि इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू हम मिल सके। ठीक है, तो वही रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, R2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 माइनस 3R1, और फिर R3 पे भी लगा दे रहे हैं, नहीं R4 पे भी लगाते हैं, R4 पे लगाते हैं हम R4 माइनस R1। देखो क्या निकल के आता है। तो अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ तो उसके बाद जो हमारी वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आएगी 1, 1, 2, ये तो सेम रहेगा, ये आ गया मेरा 0, ये आ गया मेरा 0, और ये भी आ गया मेरा 0। ठीक है, ये आ गया -1, ये आ गया 0, ये हो गया 2, ये 3, एंड ये -1 और ये 5। ठीक है, अब हम लगाएंगे R2 पे ऑपरेशन। R2 पे ऑपरेशन लगाओ, तो R2 पे फिर से ऑपरेशन लगाएंगे, तो लिखेंगे R2 माइनस R4, फिर लगाएंगे R3 पे, R3 पे लगा रहा हूँ R3 प्लस 2R4, और फिर लगाऊंगा R4 पे, तो R4 प्लस R2। ठीक है, हम ऑपरेशन क्यों लगा रहे हैं, ताकि हम ये अपर ट्रायंगुलर क्या करें, ज़ीरो बना पाएँ। ठीक है, तो हमें इसको ज़ीरो बनाना है, इसको ज़ीरो बनाना है, और इसको ज़ीरो बनाना है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये सारे ऑपरेशन लगाए हुए हैं। तो अभी जब ये ऑपरेशन लगाए थे तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता है। देखो, जब भी ऑपरेशन लगाएंगे सॉल्व करके आप देख सकते हैं, मैंने कई सारे क्वेश्चन करा रखे हैं इससे, तो आपको अगर ना समझ में आए तब भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
तो अगर मैं ये ऑपरेशन सारे लगाता हूँ तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है 1 2 1 2 3 नहीं 1 1 2, ठीक है। ये आएगा 0 0 और 0, ये भी आएगा 0 0 0, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब एक और लास्ट ऑपरेशन लगाएंगे, हम लगाएंगे R3 पे, R3 R4 -2 R2, मतलब कि R3 पे हम लगा रहे हैं, R3 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं और इसको 0 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 0 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। R4 की हेल्प से इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो इसको अगर हम देखते हैं तो ये हमारा वैल्यू क्या निकल के आती है। अगर मैं ये सारे ऑपरेशन लगाता हूँ तो ये मेरी वैल्यू निकल के आती है। नेक्स्ट पेज पे मैं करता हूँ। नेक्स्ट पेज पे हम इसको करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है 1 1 2 और 0 0 0, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 13 और ये भी हो गया 0, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी रैंक कितनी है तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक इसमें है 1 2 3, नंबर ऑफ रोज कितने हैं जिसमें सारे रोज 0 ना हो, ठीक है। तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो रैंक इसकी कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। तो इसकी रैंक कितनी हो गई 3। अच्छा अब देखो, अब मुझे क्या करना होगा, अब देखते हैं, अब हम ना 1 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 1 बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे वैल्यू निकल सके, ठीक है। तो अगर मैं 1 बनाने की इसको कोशिश करता हूँ, इनको 1 बनाऊंगा और इसको 1 बनाऊंगा, तो सबसे पहले तो हमारी जो वैल्यू दे रखी थी वो देखो, हमारी वैल्यू क्या गिवन थी, हमारी वैल्यू ये गिवन थी, ठीक है। ये वैल्यू हमारी सारी गिवन थी। अब मैं इसको क्या करूँगा, एक मैट्रिक्स में रख दूंगा, मतलब इसके इक्वल मैं रख दूंगा क्या y1, इसके इक्वल रख दूंगा एक y2 और इसके इक्वल रख दूंगा क्या y3, ठीक है। तो स्पैन अगर मुझे इसका निकालना है, स्पैन अगर मुझे इसका निकालना है, स्पैन ऑफ s, तो मैं बोलूँगा a1, अब y1 ये मेरा y1 का एलिमेंट क्या है 1 1 2 प्लस a2, ये y2 के एलिमेंट क्या है 0 0 -5 और ऐसे ही a3, y3 के एलिमेंट क्या है 0 0 13। अब इस एलिमेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल गया, सेट निकल गया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर सबको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर मेरा स्पैन ऑफ एस निकालता हूँ मैं यहाँ से, तो अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 1a1 और ये 2a1, ठीक है। अगले वाले में देखें तो ये आएगा 0 0 -5a2, है ना। इस वाले में देखते हैं तो ये आएगा 0 0 13a3, ठीक है। अब देखो x वाला एलिमेंट x वाले के साथ ऐड होगा, तो x वाला एलिमेंट यहाँ पे एक ही है तो ये हो जाएगा a1। y वाला एलिमेंट y वाले के साथ ऐड होगा, ये y वाले के साथ होगा, तो y में भी एक ही एलिमेंट हो तो हम क्या लिखेंगे a1, ठीक है। अब देखो, अब z वाले को देखो, z वाला एलिमेंट z वाले के साथ है, ये z वाला है तो z ये है और ये भी है, तो इन दोनों, इन सबको क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे, यानी कि 2a1 प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, -5a2 प्लस 13a3, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक साइड, ठीक है। यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे कॉमा होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, एक स्पैन ऑफ सेट बन गया, ठीक है। ये मेरा एस निकल गया, यही मुझे निकालना था और ये मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, स्पैन उसका सेट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। इससे पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं स्पैन ऑफ सेट का। तो सपोज एक क्वेश्चन लेता हूं मैं स्पैन ऑफ सेट का। देखो
स्पैन ऑफ सेट का एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज यहाँ पे एस हमें दे रखा है, एस हमें दे रखा है क्या, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये दिया -2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इस ये दिया -1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें कोई स्पैन ऑफ सेट दिया है, मतलब कि ये हमें सेट दिया है, अब इसका हमें स्पैन निकालना है ना। अच्छा, इसके अगर एलिमेंट मैं पूछूँ तो क्या क्या एलिमेंट आएंगे, तो ये आएगा 1, 1, ठीक है, यही आएगा ना, 1, 1, 1 आएगा। अच्छा, इसका अगर बोलूँ तो देखो ये और ये क्या होंगे, एक कॉलम बनेंगे, मतलब अगर मैं मैट्रिक्स बना रहा हूँ तो इनका एक कॉलम बनेगा, यानी कि 1, -2 और ये -1, ठीक है, तो इनका एक कॉलम बना। अब देखो नेक्स्ट किसका बनेगा, नेक्स्ट अब देखो ये x का एलिमेंट है, ये भी x है और ये भी x है, तो इसके आगे कांस्टेंट है 1, ठीक है, इसके आगे कांस्टेंट है -1 और इसके भी आगे कांस्टेंट क्या है, -1, तो ये हो गया -1। अब अगला देखो, ये मेरा एक्स स्क्वायर है, ये भी मेरा एक्स स्क्वायर है और ये भी मेरा एक्स स्क्वायर है, तो इसके आगे कांस्टेंट है 1, इसके आगे कांस्टेंट है 1 और इसके आगे कांस्टेंट क्या है, -1, तो ये मेरा एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अब हम सिंपली हम क्या करेंगे, रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म या फिर गॉस एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो R2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 + 2R1 और इसी के साथ साथ मैं R3 पे भी लगा दे रहा हूँ, R3 + 2R3 + R1, ठीक है। तो मेरा जो सेट निकल के आता है, इसको ऑपरेशन लगाने के बाद 1, 1, 1, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1, ये 0, ये 3 और ये 0, ठीक है। अब देखो, अब मुझे ये तो मेरा 0 हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ऊपर वाला भी 0 हो जाए, मतलब ये भी अगर 0 करना चाहता हूँ तो 0 हो सकता है, तो हम इसको भी कर देते हैं ताकि हमारा डायरेक्ट वैल्यू आ जाए। तो R1 पे अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, R1 माइनस R2, तो ये भी मेरा 0 हो जाएगा। तो मेरा क्या निकल गया था, 1, 0 -2, ये 0, 0 और ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 3 और ये 0, ठीक है। तो मेरा कुछ मैट्रिक्स ऐसा फॉर्म में हो गया, ऐसी फॉर्म में हो गया। अब देखो, इसको मैं ले लेता हूँ y1, इसको ले लेता हूँ मैं y2 और इसको ले लेता हूँ y3। सिंपली अब क्या करेंगे, अब एक सेट बनाएंगे, वही स्पैन बनाएंगे, ठीक है, स्पैन ऑफ s। अब उसके अंदर सारी वैल्यू डालेंगे, a1 x1, मतलब कि y1 के अलॉन्ग कितने एलिमेंट है, 1, 0, -2, ठीक है, प्लस a2 के अलॉन्ग कौन कौन से हैं, मतलब कि y2 के अलॉन्ग कौन कौन से एलिमेंट हैं, 0, 1 और 3। नेक्स्ट a3 के अलॉन्ग, यानी कि y3 के अलॉन्ग कौन कौन सा है, 0, 0, 0, तो 0, 0, 0 लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसका स्पैन निकालते हैं, स्पैन ऑफ s, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया a1 0 - 2a1, ठीक है, यही आएगा, प्लस ये हो गया 0 a2 3a2, ये आ गया। अब देखो, x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, z वाला z के साथ, तो जो मेरा सेट निकल के आता है s, वो क्या निकल के आएगा, देख लो, वो सेट निकल के आएगा a1 a2 -2a1 प्लस 3a2, ये मेरा सेट निकल के आएगा, ठीक है, ये मेरा सेट निकल के आएगा, जो कि आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेसिस एंड डायमेंशन। बेसिस एंड डायमेंशन से पहले हम पढ़ेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। देखो, लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो ये मेरा बेसिस एंड डायमेंशन निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, एक मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है, तो इससे आपको बहुत इजी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। ये मेरा एक मैंने एक स्टेप बनाया है कि फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पहले सेट को जो हमारे सेट वेक्टर में होगा उसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स रो ऑर्डर में चेंज करेंगे। फिर इसका हम क्या करेंगे,
रो एक्लन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर हमें क्या फाइंड करना होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो ये अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, तो लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। फिर हम फाइंड करेंगे बेसिस और डायमेंशन। तो हमें अगर बेसिस एंड डायमेंशन निकालना है तो हमें इस 3 स्टेप को फॉलो करके चलना होगा। तो हमने वेक्टर से, किसी वेक्टर से मैट्रिक्स में कैसे चेंज करना है तो हमें पता चल गया। मतलब कि x2 प्लस x4 प्लस x3 इक्वल टू 0, ये कोई मेरे पास वेक्टर है। अब इसको मैट्रिक्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 1 1 ऐसे ही मैट्रिक्स में लिख देते थे। तो हमें वेक्टर से मैट्रिक्स में चेंज करना आ गया। और हमें ये भी आ गया कि एक्लन फॉर्म को कैसे, मतलब कि हमें रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म में कैसे चेंज करना है, ठीक है। जो हमारा मैट्रिक्स आ गया उसके हमारे जो अपर ट्रायंगुलर है उसको हमें कैसे 0 बनाना है वो भी हमें आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमें सीखना है कि लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये मुझे सीखना है। तो ये हम अगली की स्लाइड जो है उसमें हम करेंगे। तो देखो लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो यहाँ पे तुम्हें बस ये 3 चीज़ों को फॉलो करके चलना है, ठीक है। पहली बात तो ये कि जो हमारा डिटरमिनेंट निकलेगा ए का वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा डिटरमिनेंट निकलेगा वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो हमारा रैंक होगा उस डिटरमिनेंट का, देखो सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा ना तो 2 3 4 5 ऐसे आएगा, ठीक है। अगर ये आता है तो मेरा क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। अगर ये 2 3 4 5 आता है, अगर मेरा ये डिटरमिनेंट जो है 0 आ जाता है तो मैं बोलूँगा क्या, लीनियर डिपेंडेंट है। तो पहला मेथड तो ये हो गया कि लीनियर डिपेंडेंट कैसे चेक करना है। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड ये बताता है कि इसकी रैंक पता करो। इसकी रैंक कितनी है अभी इसकी रैंक है 2। और इसके अननोन्स पता करो कि इसमें अननोन कितने हैं। अननोन भी मान लो इसका 2 हुआ तो हम बोलेंगे अगर रैंक 2 हुई और अननोन्स भी 2 हुए तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। रैंक ए इक्वल हो जाए नंबर ऑफ अननोन्स के तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। अगर रैंक से अननोन ज़्यादा होते हैं, मतलब कि रैंक हमारी आ गई 3 और अननोन हमारे 4, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखो इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कि सारे जो हों, सारे हमारे जो वेक्टर के एलिमेंट हों, जो हमारे स्केलर हों, वो हमारे क्या हों, 0 हों। लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल होता है कि सारे 0 हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि हमें लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करना है तो हमें क्या निकालना होगा, डिटरमिनेंट निकालना होगा। हाँ, तो अगर डिटरमिनेंट निकालते हो, अगर डिटरमिनेंट मेरा इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है। अगर 0 नहीं आता है तो हम बोलेंगे क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड ये बोलता है कि रैंक निकाल लो। रैंक और अननोन पता है तब भी आप लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक कर सकते हैं। तो रैंक अगर इक्वल आता है अननोन्स के तो हम बोलेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट है। अगर रैंक कम होती है अननोन से तो हम बोलेंगे लीनियर डिपेंडेंट है। बस इतना आपको ध्यान में रखना था। अब इसके आगे बहुत इजी टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल, सपोज यहाँ पे मैंने कोई सेट लिया है 1,1,1, ये 2,2,2 और 1,2,3। अब ये पूछ रहा है कि Li है या फिर नहीं है, Li है या नहीं है, यानी कि लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से a से हम क्या करेंगे, a1 से मल्टीप्लाई, a2 से मल्टीप्लाई और a3 से मल्टीप्लाई। तो मैंने सीधा इसका क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसके अंदर सारे एलिमेंट के साथ एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ये भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। ये देखो मैंने सारा मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब मैंने बताया था तुमसे कि x वाला कंपोनेंट x वाले के साथ, ठीक है, ये x वाला x वाले के साथ होगा तो x वाला x के साथ होगा तो ये आएगा। y वाला y के साथ, ये y वाला y के साथ, तो y वाला करेंगे तो ये आएगा। z वाला z के साथ, तो z के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट निकालेंगे तो ये आएगा। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, इक्वल टू किसके पुट कर दूंगा, 0। अब देखो 0 हमारा हमने पहले ही पढ़ा रखा है कि 0 जो हमारा टप्पल होता है वो कितना भी ले सकते हैं।
2 का ले सकते हैं, 3 का ले सकते हैं, 5 का ले सकते हैं, 10 का ले सकते हैं, 1000 का ले सकते हैं, कितने का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 है तो हमने 3 का लिया है। अब इसको हम ये पूरी इक्वेशन को हमने 0 से इक्वेट कर दिया है। तो ये पूरी इक्वेशन को मैंने 0 से इक्वेट कर दिया, तीनों इक्वेशन को। अब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या मिली, एक मैट्रिक्स मिली। ये सपोज हमें क्या मिली है, मैट्रिक्स मिली है। अब मुझे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में इसको चेंज करना है, तो हमें क्या करना होगा, ट्रायंगुलर इसका 0 बनाना है। अब ट्रायंगुलर 0 बनाना है तो इनको हमें 0 बनाना होगा। तो स्टेप 1 हमारा क्या होता है कि हम क्या करेंगे, R2 और R3 की R3 पे हम किसकी हेल्प लेंगे, R1 की हेल्प लेंगे। तो हम वही हमने R2 और R3 पे ऑपरेशन लगाया R1 की हेल्प से। तो देखो R1 और R1 पे हमने R1 की हेल्प लेकर के R2 और R3 को 0 बनाया, तो ये 0 हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी 0 हो गया। ठीक है, अब देखो R3 पे भी हम लगाते हैं ऑपरेशन। R3 पे ऑपरेशन लगाया था -2R2। जब भी R3 पे ऑपरेशन लगाते हैं तो किसकी हेल्प लेते हैं, R2 की हेल्प लेते हैं। अब देखो ये भी मेरा 0 हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो सीधा सीधा कि इसकी रैंक जो है वो कितनी आ रही है, 2। और नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे, पीछे देख सकते हो, रुको, अगर पीछे देखें तो हमारे नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे, 1, 2 और 3। तो नंबर ऑफ अननोन्स 3 है और रैंक मेरी आ रही है 2। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ अननोन्स ज़्यादा हैं रैंक से। तो हम यहाँ से सीधा बोल सकते हैं कि ये क्या है, LD यानी कि लीनियर डिपेंडेंट है। और अगर इसका अगर हम डिटर्मिनेंट भी निकाल दें तो इसका डिटर्मिनेंट भी मेरा कितना आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए इसके साथ साथ हम अनदर मेथड से इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालें तो ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। तो तभी भी हम बोलेंगे क्या है, ये LD है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो बेसिस क्या होता है, बेसिस कुछ नहीं होता है, बेसिस हमारा क्या होता है, सेट ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। ये क्या होता है, जो हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट होता है उसका सेट होता है और कुछ नहीं होता है बेसिस। तो हम अगर मेरा लीनियर इंडिपेंडेंट अगर चेक करना है तो हमने लीनियर इंडिपेंडेंट पीछे अभी चेक किया है, तो लीनियर इंडिपेंडेंट जो हमारा निकलता है वही हमारा बेसिस होता है। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन होता है रैंक कितनी है उसकी, वही हमारा डायमेंशन हो जाता है। सीधा कुछ नहीं करना है, अगर उसका रैंक आ गया 2 तो इसका डायमेंशन हो जाएगा 2, अगर रैंक आ गई उसकी 3 तो इसका डायमेंशन हो जाएगा 3, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। तो मैंने वही बोला कि बेसिस हमारा क्या होता है, LI होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट जो होगा वो हमारा बेसिस होगा, और डायमेंशन क्या होगा, उसका रैंक हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज ये हमारे पास कोई वेक्टर दिया है, ठीक है, 1, 1, -1, 0, और ये कोई वेक्टर दिया 4, 4, -3, 1, और ये -6, -2, 2, 2। ठीक है, ये दिया। अब ये पूछ रहा है एक और वेक्टर दिया है 9, 9, -6, 3। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है या फिर लीनियर डिपेंडेंट है, और फिर फाइंड करना है मुझे बेसिस भी और डायमेंशन भी। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमें सब कुछ इसमें फाइंड कर देना है, मतलब कि हमें LD और LI बताना है और हमें बेसिस और डायमेंशन भी बताना है। तो सबसे पहले तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका ये मैंने इसको क्या किया है, रो फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ये वाला रो, ये हो गया सेकेंड रो, और ये हो गया मेरा थर्ड रो, और ये मेरा हो गया फोर्थ रो। ठीक है, तो इसको हमने सारा लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को 0 बनाना है, यानी कि रो इक्लन फॉर्म का यूज़ करना है। चेंज सॉल्व किसका, अब रो इक्लन फॉर्म। ठीक है, किसकी हेल्प, क्या मैं बनाना होगा, अपर ट्रायंगुलर को 0 बनाना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम वही करेंगे। अब देखो, अब मुझे सबसे पहले इसको 0 बनाना होगा, तो किसकी हेल्प लेंगे, R1 की हेल्प लेंगे। तो R1 की हेल्प लेंगे तो R2 पे हमने ऑपरेशन लगाया R2 - 4 R1, और R3 पे ऑपरेशन लगाया R3 + 6 R1, और R4 पे ऑपरेशन लगाया R4 - 9 R1। तो अब जब हमने ऑपरेशन लगाया तो ये हमारे 0 हो गए। ठीक है, अब हम लगाएंगे, अब हम क्या कर देते हैं, एक बार R2 को चेंज कर देते हैं R3 से। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म, आपको याद होगा मैंने सेकेंड वीडियो में जब रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म बताया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे 0 क्या है, 2 है, तो उसके नेक्स्ट वाली जो रो होगी उससे ज़्यादा ही 0 होने चाहिए, उससे कम 0 नहीं होने चाहिए। अगर उससे कम 0 हुए तो वो रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे तो 2 0 हैं, यहाँ पे 1 0 है, तो ये इससे कम हुआ ना, तो यानी कि ये रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। तो मैंने इसलिए यहाँ पे R2 को रिप्लेस कर दिया किससे, R3 से। तो अब देखो यहाँ पे 1 0 है और यहाँ पे कितना है, 0 है, 2। तो ये
अब रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मैं लगा रहा हूँ R4 पे ऑपरेशन, R4 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो R4 - 3 R3। अब मुझे इसको, ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो कुछ इस फॉर्म का मिल गया मुझे, ठीक है। अब मुझे केवल इसको 0 बनाना है, ठीक है। अब इसको 0 बनाना है तो हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ये चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसकी अगर रैंक मैं बताऊँ, इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 1 2 3, यानी कि इसकी रैंक कितनी हो गई, 3। अब नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, तो पीछे जाकर के दे सकते हो, नंबर ऑफ अननोन इसमें थे 4, यानी कि 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 4। एक सेकेंड, तो इसकी रैंक कितनी हो गई, 3, नंबर ऑफ अननोन कितने, 4। तो हम बोल सकते हैं रैंक ए जो है वो ग्रेटर है किससे, रैंक ए जो है वो स्मॉलर है किससे, नंबर ऑफ अननोन से। तो ये क्या है, मेरा लीनियर डिपेंडेंट है, लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है। अब इसका डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो जो रैंक होती है वही हमारी क्या होती है, डायमेंशन हो जाती है। और बेसिस हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा ये जो आंसर निकलता है ना, ये वही हमारा बेसिस हो जाता है। देखो ये और ये मेरे सारे बेसिस हो गए। जो हमारे ये रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म निकला है वही हमारा बेसिस हो जाता है, यानी कि LI हमारा बेसिस हो जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो सपोज ये कोई हमारे पास क्या दिया, सेट दिया है 1,1 और 1,0 का, ठीक है। ये पूछ रहा है कि ये बेसिस है, इसका बेसिस निकालो और फिर डायमेंशन निकालो। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका a से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो a में हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे, a1 का a1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और a2 का 1,0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1,1 से मल्टीप्लाई हो तो ये क्या आ जाएगा, a1, a1, और ये आ जाएगा a2, 0। अब ये हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे से ऐड होंगे, तो ये ऐड हुआ तो a1 + a2 हो गया और ये क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इक्वल टू 0 के पुट कर दूंगा। तो यहाँ से हमारा a1 तो हमारा सीधा निकल के आ गया 0, और यहाँ से a1 + a2 हमारा क्या आ गया, 0। तो ये क्या बोल सकते हैं, ये हमारा S जो है LI है, ठीक है, LI है। तो हम क्या लगाएंगे, R2 का हम ऑपरेशन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो R2 का ऑपरेशन लगाएंगे किसकी हेल्प से, R1 की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे। तो ये मेरा 0 हो गया। अब देखो इसकी रैंक कितनी आ गई, 2, और इसमें नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं LI तो पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका जो बेसिस आ गया वो हो गया हमारा 1 और 0, यानी कि यही हमारा बेसिस हो जाएगा, 1 0 और 0, 1, ठीक है। और डायमेंशन इसका कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से हम डायमेंशन और बेसिस को फाइंड कर सकते हैं। सिंपली ऐसे ही सेम वही क्वेश्चन है, आप कर करके देख लीजिएगा। यहाँ पे सेम हमने क्या लिया है, एक 3 वेक्टर ले रखे हैं, और सिंपली हम क्या करेंगे, a1 a2 और a3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट निकाल लेंगे और इक्वल टू 0 के पुट कर देंगे। अब यहाँ से हमें क्या निकलेगी, 3 इक्वेशन मिल गई। 3 इक्वेशन में मिल गई तो हम उससे क्या बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बना देंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। अब हम बनाएंगे इक्लन फॉर्म, मतलब कि इसको हम 0 बनाएंगे और इसको 0 बनाएंगे। तो अगर मुझे अपर ट्रायंगुलर 0 बनाना है तो हम क्या लेंगे, R1 की हेल्प लेंगे और R2 और R3 को 0 बनाएंगे। तो R1 की हेल्प लिया तो इनको 0 बनाया। अब मुझे क्या करना है, R3 को 0 बनाना है तो हम R2 की हेल्प लेंगे। तो ये भी मेरा 0 हो गया। अब देखो ये भी मेरा 0 हो गया। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि रैंक इसकी आ रही 2 और नंबर ऑफ अननोन कितने, 3। तो हम बोलेंगे ये LI नहीं होगा, तो इसका बेसिस और डायमेंशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेसिस और डायमेंशन के कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली ऐसे ही यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1,0,0 आ जाएंगे और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ जाएंगे 1,1,0 और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ जाएंगे 1,0,1। कैसे आया ये देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें x के कंपोनेंट नहीं है, x स्क्वायर के कंपोनेंट भी नहीं है। तो 1 का कंपोनेंट है तो इसलिए 1 आ गया, x के कंपोनेंट नहीं है तो 0, और x स्क्वायर के कंपोनेंट नहीं है तो 0, तो इसलिए ये हमारा 1,0,0 आ गया, ठीक है। अब सिंपली सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस सेकंड वाले में देखते हैं। सेकंड वाले में देखो तो 1 के कंपोनेंट है तो 1 आ गया, x के कंपोनेंट है तो 1 आ गया, और x स्क्वायर के कंपोनेंट नहीं है तो ये मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। तो वही हमने नेक्स्ट वाले में लिखा है। अब सिंपली अब देखो थर्ड वाले में देखो, यहाँ पे 1 के कंपोनेंट है तो 1 हो गया, x के कंपोनेंट नहीं है तो 0 हो गया, और x स्क्वायर के कंपोनेंट है तो यहाँ पे भी 1 हो गया। तो इसको हमने 1,0
0,0 लिख दिया। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें इसमें फाइंड करना है बेसिस और डायमेंशन और LI और LD भी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली वही सेम फॉर्म प्रोसीजर अपनाएंगे। A1 A2 और A3 का सिंपली अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ इक्वेशन ऐसी मिल जाएगी। अब मुझे ये इक्वेशन मिली, अब इसका हम क्या बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स बनाएंगे तो हम इन दोनों को जीरो बनाएंगे। अब इस जीरो को बनाना है तो हम किसकी हेल्प लेंगे, R1 की हेल्प लेंगे, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे और R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे और R2 R3 को जीरो बनाएंगे। तो ये मेरे हो गए जीरो, ठीक है। अब देखो ये इसकी रैंक अगर मैं देखूँ तो इसकी रैंक आ रही है 3 और नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे, 1 2 3, यानी कि A1 A2 और A3। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारा LI है। अच्छा, इसका डायमेंशन मेरा सीधा निकल के क्या आ गया 3, जो कि हमारा रैंक है वही हमारा डायमेंशन होगा। और हमारा बेसिस क्या आ गया, एक बेसिस ये आया, दूसरा बेसिस ये आया और तीसरा बेसिस ये आया, जो कि हमने यहाँ पे सेट में दिखा रखा है। तो यहाँ से हमने बेसिस, डायमेंशन और LI और LD भी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ईजी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऐसे ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा और मोटिवेशन ऐसे मुझे मिलती रहेगी तो मैं आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा। तो थैंक यू।